अगर आप एक लड़की हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि आपको पीरियड्स के बारे में सब कुछ पता है तो खासकर ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप उन लड़कियों में से हैं जिन्हें पीरियड्स को लेकर बहुत सारे डाउट या कंफ्यूजन रहते हैं तो यकीन मानिए इस 3 मिनट की वीडियो के बाद आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम बात करेंगे इस 3 मिनट की वीडियो में उस सफर की जो 11 साल की उम्र से शुरू होकर 50 साल तक चलता है। और इस सफर में 3 मेन फेसेस आते हैं जिसको हर लड़की को समझना अत्यंत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 में वो बच्चियां आती हैं जिनके पीरियड्स अभी शुरू हुए हैं। इस फेज में 8वीं और 9वीं क्लास की लड़कियों को पीरियड्स तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर 3, 4 या 5-6 महीने का गैप आ जाता है, जिससे अक्सर जो बच्चियां हैं वो घबरा जाती हैं, उनके पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं। तो प्लीज घबराइए मत। शुरू के 2 साल आपके जो हार्मोन्स है वो सेटल हो रहे होते हैं, इसलिए इरेगुलर होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर 15-16 साल की उम्र तक पीरियड शुरू ना हो तो उसको डिलेड पुबर्टी कहते हैं, और इस सिचुएशन में डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं फेज 2 की। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो इस फेज 2 में ही लड़कियों को होते हैं। और इस फेज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है लड़कियों को कि कितने दिन के पीरियड्स होने चाहिए। 7 दिन आइडियल है, लेकिन आजकल की भागदौड़ की लाइफस्टाइल में अगर आपको 3 से 5 दिन तक अच्छे ढंग से ब्लीडिंग आ रही है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। और अगर सिर्फ 1 दिन की ब्लीडिंग हुई तो ये प्रेगनेंसी की शुरुआत या फिर शरीर में भारी खून की कमी हो सकती है। और अगर आपको 2 दिन की ब्लीडिंग हो रही है बट फ्लो बहुत कम है तो ये पीसीओएस और आपके स्ट्रेस की निशानी हो सकती है। और अगर आपको पीरियड्स 2-3 महीने के गैप में आ रहे हैं तो समझ जाइए आपके शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस है। और अब हम बात करते हैं फेज 3 की, जो कि पीरियड्स का आखिरी पड़ाव है। और इस पड़ाव में 40 से 55 साल की औरतें आती हैं। और इस आखिरी पड़ाव में भी 2 फेसेस आते हैं। पहला है आपका प्री मेनोपॉज और दूसरा है आपका मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज में क्या होता है, पीरियड्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल जाता है। कभी 15 दिन में आएंगे, कभी 2 महीने तक नहीं आएंगे, अचानक गर्मी लगना और पसीना आना, ये सब इसके लक्षण हैं। दूसरा है मेनोपॉज, जिसमें पूरे 12 महीने यानी 1 साल तक एक बूंद भी खून की ना आए, तब उसे मेनोपॉज कहते हैं। अब मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। मेनोपॉज होने के बाद यानी पीरियड्स बंद होने के 1 साल बाद कभी भी ब्लीडिंग हो तो उसे स्पॉटिंग समझकर बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। लड़कियों, जो पीरियड्स है वो शर्म नहीं, वो आपकी ताकत है। बस अपने शरीर को समझें और बदलाव पर नजर रखें।